मूवी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक टीनेजर लड़के को देखते हैं जो हिल वैली कैलिफोर्निया में अपने पेरेंट्स के साथ रहता है। उसके पिता जॉर्ज बहुत ही डरपोक किस्म के इंसान होते हैं। इसी वजह से जॉर्ज के दोस्त हमेशा उन्हें बहुत परेशान करते रहते हैं। वहीं मार्टी की माँ लॉरेन हमेशा डिप्रेशन में रहने वाली महिला होती है और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा शराब भी पीती है। अपने परिवार में इस तरह के माहौल के वजह से मार्टी ज्यादातर अपने एक साइंटिस्ट दो डॉग के घर पर ही रहता था और वहीं से अपनी गर्लफ्रेंड जेनिफर के साथ स्कूल जाता था। मार्टी दरअसल एक फेमस गिटारिस्ट बनना चाहता है, इसी वजह से उसने स्कूल की म्यूजिक कॉन्टेस्ट में भाग लिया था, लेकिन उसका बैंड रिजेक्ट हो जाता है। इस वजह से मार्टिन बेहद दुखी हो जाता है, जो देखकर जेनिफर उसे हिम्मत ना हारने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर जेनिफर के फादर आ जाते हैं। इस वजह से जेनिफर वहाँ से चली जाती है। अब उसी रात मार्टी अपने साइंटिस्ट दो डॉग से ट्विन पाइन्स मॉल के पार्किंग एरिया में मिलता है। डॉग ने दरअसल एक टाइम मशीन का आविष्कार किया होता है और वो उसी टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहाँ पर आया हुआ था। डॉग ने दरअसल इस टाइम मशीन को एक कार में फिट किया होता है और इस टाइम मशीन को चलाने के लिए प्लूटोनियम की जरूरत होती है, जो डॉग ने कुछ लिबियन टेररिज्म से चुराया होता है। अब यहाँ पर डॉग सबसे पहले कुत्ते को टाइम मशीन में बिठाकर एक्सपेरिमेंट करते हैं, जिसमें वो सफल भी हो जाते हैं। इस वजह से डॉग बहुत ही खुश हो जाते हैं। वहीं इस एक्सपेरिमेंट को देखकर मार्टी के तो होश ही उड़ जाते हैं, जिसके बाद अब डॉग इस टाइम मशीन के जरिए अपने पास में जाना चाहते हैं। वो फिर टाइम मशीन में डेस्टिनेशन टाइम नवंबर 5, 1995 डालते हैं। दरअसल ये वही समय होता है जब इन्हें पहली बार टाइम मशीन को बनाने का आइडिया मिला था। अब यहाँ पर डॉग जैसी मशीन को चालू करने ही वाले होते हैं कि तभी वहाँ पर लिबियन टेररिस्ट आ जाते हैं और ये वही टेररिस्ट होते हैं जिनके पास से डॉग ने प्लूटोनियम को चुराया होता है। अब यहाँ देखते ही देखते वो टेररिस्ट डॉग को गोली मार देते हैं और अब वो मार्टी को भी मारने पड़ते हैं, लेकिन मार्टिन उस टेररिस्ट से बचते हुए डॉग की उस कार को लेकर भागने लगता है जिसमें टाइम मशीन होता है। वहीं अब कार से भागते समय कार की गति जैसी 88 माइल्स पर जाती है, टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है। इसलिए अब मार्टिन टाइम ट्रैवल करते हुए नवंबर 5, 1995 में पहुंच जाता है, क्योंकि टाइम मशीन पर डॉग ने यही डेस्टिनेशन डाला था। अब 1995 के समय को देखकर मार्टिन को तो विश्वास ही नहीं होता। उसे लगता है कि जैसे वो कोई सपना देख रहा है, लेकिन ये एकदम सच होता है। वहीं अब वापस प्रेजेंट समय में जाने के लिए मार्टी के पास कोई प्लूटोनियम भी नहीं बचा होता। इस वजह से वो वापस प्रेजेंट में जाने के लिए सबसे पहले इस समय के साइंटिस्ट डॉग को ढूंढने का प्लान बनाता है। वो पहले तो टाइम मशीन वाली कार को एक जगह पर छिपाकर डॉक्टर को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और इसी दौरान मार्टिन की मुलाकात उसके टीनेजर फादर जॉर्ज से होती है और यहाँ पर वो अपने पिता के दोस्त बिफ को भी देखता है, जो जॉर्ज को परेशान कर रहा होता है। जो देखकर मार्टी समझ जाता है कि बिफ उसके पिता को टीनेज से ही परेशान कर रहा है। अब यहाँ पर मार्टी अपने पिता को देखकर उनका पीछा करने लगता है और एक जगह पर वो अपने पिता को एक लड़की पर स्पाई करते हुए देखता है और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि टीनेजर लॉरी नहीं होती है, यानी कि मार्टी की माँ। अब यहाँ पर स्पाई करने के दौरान जॉर्ज पेड़ से गिरकर रोड के बीचों बीच आ जाता है और अब इसी दौरान उसके ऊपर एक कार चढ़ने वाली होती है, पर तभी मार्टिन जॉर्ज को धक्का देकर उसे दुर्घटना से बचा लेता है, लेकिन उसका खुद दुर्घटना हो जाता है जिससे वो वहीं बेहोश हो जाता है। वहीं जॉर्ज ये देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और फिर कुछ समय बाद जब मार्टी की आँख खुलती है तब वो अपने आप को अपने टीनेजर माँ लॉरेन के घर पर ही पाता है, पर यहाँ पर उसकी माँ लॉरेन उसकी ही तरफ आकर्षित होने लगती है, जो देखकर मार्टिन वहाँ से भाग जाता है। अब लॉरेन के घर से निकलने के बाद मार्टिन अपने साइंटिस्ट दोस्त डॉग के घर को ढूंढने लगता है, जो कुछ देर बाद उसे मिल जाता है और यहाँ पर यंगर डॉग से मिलकर मार्टी उन्हें अपने भविष्य से आने वाली बात को बताता है, लेकिन डॉग को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन मार्टिन उन्हें जब फ्यूचर से आने का प्रूफ दिखाता है तब डॉग को उस पर पूरा विश्वास हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या उस टाइम ट्रैवल मशीन को ऑपरेट करने की होती है, क्योंकि टाइम ट्रैवलिंग मशीन को ऑपरेट करने के लिए 2 गीगाबाइट इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है, जो कि इस समय ऐसा कोई भी पावर शक्ति नहीं होता। डॉग और मार्टी को समझाता है कि इतनी पावर इस समय यानी कि 1995 में केवल लाइटनिंग बोल्ट से ही मिल सकती है, जो सुनकर मार्टी को अपने पास पड़े एक फ्लायर की याद आती है, जो वो तुरंत ही डॉग को दे देता है। दरअसल इस फ्लायर को मार्टिन ने भविष्य से लाया था और इस फ्लायर में एक क्लॉक टावर को बचाने की बात लिखा होता है, जो लाइटनिंग बोल्ट की वजह से नष्ट हो गया था। लेकिन इस समय यानी कि 1995 में अभी लाइटनिंग बोल्ट उस पर गिरा नहीं होता, बल्कि वो कुछ दिन बाद ही वहाँ पर गिरने वाला होता है, जो देखकर अब डॉग के
दिमाग में एक आइडिया आता है, इसलिए वो मार्टी को उसके समय में भेजने के प्लान में जुट जाता है। अब यहाँ पर हम मार्टिन के हाथ में एक फोटो भी देखते हैं जिसमें वो और उसके चचेरे भाई और बहन होते हैं, और इस फोटो में उसके भाई का चेहरा धुंधला होने लगता है, जो देखकर डॉग ये समझ जाता है कि मार्टी का पास में यानी कि इस समय में जो भी एक्शन होगा भविष्य भी उसी के अनुसार बदल जाएगा। यानी कि इस समय उसकी किसी एक्शन की वजह से अगर उसके माता पिता एक साथ नहीं हो पाते तब भविष्य में मार्टी का कोई अस्तित्व भी नहीं होगा, क्योंकि वो कभी जन्म ही नहीं लेगा। अब ये जानने के बाद मार्टी सबसे पहले अपने माता पिता को मिलाने का प्लान बनाता है, लेकिन मार्टी के पिता यानी कि टीनेजर जॉर्ज कायर होने की वजह से लॉरेन से बात नहीं कर पाते। वहीं अंकल लॉरेन जॉर्ज की बजाय मार्टी की तरफ ज्यादा आकर्षित होने लगती है। इस वजह से लॉरेन मार्टिन से एक स्कूल डांस में अपने साथ चलने के लिए कहती है, पर मार्टिन किसी तरह से लॉरेन को अपने डैड से मिलाना चाहता था। इस वजह से वो जॉर्ज के साथ मिलकर एक प्लान बनाता है। उसका प्लान होता है कि जब वो लॉरेन के साथ स्कूल के डांस प्रोग्राम में आएगा तब वो लॉरेन के साथ बदतमीजी करने लगेगा, जो देखकर जॉर्ज लॉरेन को बचाने के लिए आएगा, जिससे लॉरेन जॉर्ज की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगी। अब प्लान के तहत अगले दिन मार्टी लॉरेन को अपने कार से लेकर आता है, लेकिन मार्टी के बदतमीजी करने से पहले उल्टा लॉरेन ही उससे किस करने जाती है, जिससे मार्टिन वहां से भागने लगता है। और अब इसी दौरान बीफ के लोग मार्टिन को देख जाते हैं, जो उसे पकड़कर एक कार की डिग्गी में बंद कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बीफ कार में लॉरेन के साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद अब हम जॉर्ज को देखते हैं, जो प्लान के तहत सही समय पर लॉरेन के कार के पास जाता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि प्लान के तहत मार्टी लॉरेन से बदतमीजी कर रहा होगा। लेकिन वो जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है, कार के अंदर बीफ को देखकर तो उसके होश उड़ जाते हैं। दरअसल बीफ हमेशा उसे मारता और परेशान करता रहता था, इस वजह से जॉर्ज बीफ से बहुत ज्यादा डरता था। अब यहाँ पर लॉरेन जॉर्ज से मदद मांगती है उसे बीफ से बचाने के लिए, पर वहीं बीफ जॉर्ज को मारते हुए वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन यहाँ पर जॉर्ज हिम्मत दिखाते हुए बीफ का सामना करता है। वो पहले तो बीफ के चेहरे पर एक जोरदार पंच मारता है, जिससे बीफ तुरंत ही बेहोश हो जाता है। और अब लॉरेन जॉर्ज के इस रूप को देखकर काफी इम्प्रेस हो जाती है, इसलिए वो स्कूल डांस प्रोग्राम में जाने के लिए जॉर्ज को अपने साथ चलने के लिए कहती है, जो सुनकर जॉर्ज बहुत ही खुश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब मार्टी कार के डिग्गी से निकलकर बाहर आता है तब वो जॉर्ज और लॉरेन को एक साथ देखकर बहुत ही खुश हो जाता है, जिसके बाद अब सब लोग डांस के लिए अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब यहाँ पर डांस का प्रोग्राम कैंसिल होने वाला होता है, क्योंकि म्यूजिकल बैंड टीम के मेन गिटारिस्ट के हाथ में चोट लग गई थी। वहीं मार्टिन नहीं चाहता था कि डांस प्रोग्राम कैंसिल हो, क्योंकि इसी डांस प्रोग्राम में पहली बार उसके माता पिता यानी कि लॉरेन और जॉर्ज ने एक दूसरे को किस किया था, और उसी के बाद से दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। और अगर डांस प्रोग्राम नहीं हुआ तब ना तो ये दोनों एक दूसरे को किस कर पाएंगे और ना ही इनमें कोई प्यार होगा, और ना ही मार्टी फिर कभी जन्म ले पाएगा। इस वजह से मार्टी डांस प्रोग्राम को कैंसिल होने से रोकता है और लीड गिटारिस्ट की जगह वो खुद ही परफॉर्म करने लगता है, जिसके बाद अब सभी लोग डांस करने लगते हैं। वहीं अब डांस के बीच में लॉरेन और जॉर्ज अपना फर्स्ट किस शेयर करते हैं, जो देखकर मार्टी बहुत ही खुश हो जाता है। पर वहीं क्योंकि आज ही की रात ठीक 10:04 पर लाइटनिंग बोल्ट क्लॉक टावर पर गिरने वाली होती है, इस वजह से मार्टी तुरंत ही क्लॉक टावर की ओर निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ डॉग क्लॉक टावर के पास मार्टिन को वापस भेजने की पूरी तैयारी कर चुके होते हैं। दरअसल उन्होंने उस कार यानी कि टाइम मशीन के ऊपर एक रॉड लगा दिया होता है, और वहीं दूसरी तरफ क्लॉक टावर के ऊपर भी एक रॉड लगाया हुआ होता है, और रॉड से होते हुए एक इलेक्ट्रिक वायर को उन्होंने रोड के बीचों बीच में लगाया होता है, ताकि जैसे ही 10:04 पर लाइटनिंग बोल्ट क्लॉक पर गिरे तो लाइटनिंग बोल्ट की सारी पावर क्लॉक के ऊपर लगे रॉड से होते हुए वायर में चली जाए। वहीं उसी समय कार में लगी रॉड के वायर से छूते ही वो इलेक्ट्रिक पावर कार को मिल जाएगी, जिससे टाइम मशीन स्टार्ट हो जाएगा। अब कुछ समय मार्टी भी वहां आ जाता है, और अब वो यहाँ पर डॉग को एक लेटर देता है जो उसके भविष्य के बारे में होता है। दरअसल मार्टी के पास में आने से पहले टेररिस्ट ने डॉग को जान से मार दिया होता है, और मार्टी इस बात को डॉग को बताना चाहता था ताकि डॉग अपनी जान बचा ले। लेकिन डॉग यहाँ पर उस लेटर को फाड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अगर मुझे भविष्य पता चल गया तो उसकी वजह से आगे ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, इसलिए मुझे अपना भविष्य नहीं जानना है। जो समझाकर डॉग उसे कार में बैठने के लिए कहते हैं, और फिर लाइटनिंग बोल्ट का वेट करने लगते हैं। पर इसी दौरान वहाँ की एक वायर टूट जाती है, जो देखकर डॉग जल्दी से उसे बनाने लगता है।
क्योंकि 10:04 होने ही वाले थे। वहीं मार्टी अब डेस्टिनेशन टाइम को 10 मिनट पीछे कर देता है, जिस समय से वो पीछे आया था, ताकि वो डॉग को गोली लगने से पहले ही बचा सके। जिसके बाद अब मार्टी कार को 88 माइल्स की स्पीड पर ले जाता है और वहीं लाइटनिंग बोल्ट के पावर की मदद से टाइम मशीन एक्टिवेट हो जाती है, जिससे मार्टी वापस से अपने समय में लौट जाता है। आप प्रेजेंट समय में लौटने के बाद मार्टी पहले तो उन टेररिस्ट को देखता है जो एक गाड़ी से डॉग को मारने के लिए जा रहे होते हैं, पर तभी उसकी कार यहाँ पर खराब हो जाती है। इस वजह से मार्टी डॉग को बचाने के लिए पैदल ही दौड़ लगा देता है। पर इस समय डॉग पॉइंट हॉल मॉल के पार्किंग एरिया में दूसरे मार्टी के साथ उसी टाइम मशीन का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, लेकिन अभी पास से आया हुआ मार्टी कुछ कर पाता कि तभी टेररिस्ट डॉग को गोली मार देते हैं, जो देखकर दूसरा मार्टी फिर टेररिस्ट से बचते हुए टाइम मशीन के जरिए पास में चला जाता है, जैसा कि मूवी की शुरुआत में पहले हुआ था। वहीं अब पास से आया हुआ मार्टी तुरंत ही डॉग के पास जाता है और अब वो यहाँ पर डॉग को मरा हुआ देखकर बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन तभी यहाँ पर डॉग उठ जाते हैं, जो देखकर मार्टी को समझ नहीं आता कि आखिर इतनी गोलियां लगने के बाद भी डॉग जिंदा कैसे बच गए। जिसके बाद अब डॉग अपने शरीर से एक बुलेट प्रूफ जैकेट निकालते हैं, जो देखकर मार्टी हैरान हो जाता है। मार्टी डॉग से कहता है कि मैंने तो आपको आपका भविष्य बताया ही नहीं था, फिर आपको कैसे पता चला कि टेररिस्ट आप पर हमला करने वाले हैं। पर फिर मार्टी की बात को सुनकर डॉग अपनी जेब से एक लेटर निकालते हैं, जिसे टेप से जोड़ा गया था, और ये वही लेटर होता है जिसे मार्टी ने अपने पास से आते समय डॉग को दिया था, और तब डॉग ने उसे फाड़ दिया था। पर अब इस लेटर को देख मार्टी समझ जाता है, और वहीं इस लेटर को देखकर हमें ये भी पता चलता है कि मार्टिन बहुत पहले ही पास में जा चुका था। यानी कि जिस टाइमलाइन को हम लोग प्रेजेंट टाइमलाइन समझ रहे हैं, वो प्रेजेंट टाइमलाइन नहीं बल्कि कोई और ही टाइमलाइन है। जिसके बाद अब डॉग मार्टी को उसके घर पर छोड़कर खुद भविष्य में यानी कि 2015 में चले जाते हैं। अब अगले दिन जब मार्टी की नींद खुलती है, तब वो देखता है कि उसके पिता तो अब बहुत ही निडर इंसान है। वहीं उसकी माँ जो पहले शराब के नशे में डूबी रहती थी, वो अब शराब भी नहीं पीती, और उसके भाई और बहन काफी सक्सेसफुल इंसान बन गए हैं। दरअसल ये बदलाव जॉर्ज की हिम्मत दिखाने की वजह से हुई होती है। वहीं फिर हम यहाँ पर बिफ को भी देखते हैं, जो जॉर्ज के घर पर ही गाड़ी साफ करने का काम करता है, जो देखकर मार्टी बहुत ही खुश होता है। जिसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी मिलने के लिए जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर डॉग एक कार से आते हैं, जो कि एक टाइम मशीन ही होती है। अब यहाँ पर डॉग मार्टी को बताते हैं कि वो भविष्य से यानी कि 2015 से आए हैं, और इस समय तुम्हारा बेटा बहुत ही संकट में है, इसलिए उसे बचाने के लिए डॉग उन लोगों को भविष्य में चलने के लिए कहते हैं। जिसके बाद अब डॉग अपनी नई अपग्रेडेड उड़ने वाली कार में बैठ जाते हैं, और ये टाइम मशीन कार उन्होंने भविष्य में जाकर बनाया होता है, जो कि उड़ भी सकती है और उसमें किसी प्लूटोनियम की जरूरत भी नहीं पड़ती। जिसके बाद अब ये तीनों भविष्य में चले जाते हैं, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। और अगर आपको इसके आगे के पार्ट्स देखने हैं तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। और आज के वीडियो में इतना ही। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।